नमस्कार सभी स्टूडेंट को। आज हम लोग इरिगेशन की हाइड्रोलॉजी की जो है 3.5 लेक्चर है और हम लोगों ने पिछली लेक्चर में वर्षा के बारे में, वर्षा के मापन के बारे में, कहाँ पे वर्षा अधिक होती है, कहाँ पे कम होती है, तो ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ा क्योंकि आपके सिलेबस में है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है ना, वो अब क्या है, टॉपिक आई है अपवाह, जिसको बोलते हैं रन ऑफ। हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ, वो पढ़ेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी आप वर्षा के बारे में पढ़े हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और भी हैं जो है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो देख के उसको नोट्स बना के अपना प्रोवाइड कर आप देखते रहिएगा। अफवाह के बारे में देखते हैं। अफवाह, वो अफवाह नहीं, अपवाह, अपवाह जिसको बोलते हैं इन रन ऑफ, रन ऑफ। अफवाह क्या है, अपवाह नहीं, अफवाह, अपवाह। तो ये अपवाह जो है हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है पानी बरसता है, तो बरसता है पानी, जब भी बरसता है तो क्या होता है कि वो तुरंत का तुरंत क्या होता है, कुछ ऐसे पानी वाष्पोत्सर्जित होकर पुनः वापस बादलों में चले जाते हैं, तो और कुछ पानी जो है हमारा इधर उधर चला जाता है। लेकिन शेष जो बचता है ना, वो नदी या नालों के, नदी या झीलों के द्वारा हमारा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर पहुंचते हैं। जहाँ पे जो पानी एकत्रित होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। तो बच्चों पानी बरसने पर कुछ पानी जो है हमारा वाष्पोत्सर्जित होता है, कुछ पानी हमारा क्या होता है इधर उधर चला जाता है, जैसे कि हमारा जो है तालाब में चला गया, झील में चला गया या कहीं ऐसे वगैरह में चला गया। लेकिन जो जल राशि बची हुई है ना, जो कुछ पानी तो बचा होगा ना, जो नदी या झीलों की वजह जाती है, तो वो क्या है ऊपरी स्थान से गुरुत्व बल के द्वारा वो नीचे चली जाती है और वो नीचे जाके कहीं स्टोर होता है। तो ऐसे जल राशि को क्या बोलेंगे, अपवाह या रन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। हम लिखाने लगेंगे परिभाषा तो बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देखिएगा कि अपवाह में कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब हम कहते हैं, मान लीजिए बारिश हो गई, यहाँ पे हमने बारिश करा दिया, ये देखिए बारिश हो रही है, तो क्या होता है पानी कहीं ना कहीं किसी न किसी, मान लीजिए तालाब है हमारा, यहाँ पे इकट्ठा हुआ। कुछ पानी भाई अब तालाब के ही पास तो नहीं है, कुछ पानी जो है हमारा जो है नदी में चला गया, कुछ पहाड़ों पे है। अब ये कुछ पानी जो होगा ना वाष्पोत्सर्जित होकर वापस चला जाएगा, ये तो नीचे हो रहा है हमारा। अब यहाँ से फिर कुछ पानी ऊपर जाएगा, वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, कुछ पानी चला जाएगा वाष्पन के द्वारा। अब हमारा जो है कुछ पानी रह जाएगा जो कि हमारा नदी और झीलों से होते हुए मान लीजिए ऊंचे जगह पे है, वो गुरुत्व बल के लिए ऑटोमेटिक कहीं और जाके क्या है एकत्रित हो गए। अब इसी जहाँ पे ये पानी एकत्रित होता है, ऐसे जो है उस क्षेत्र को या जो है हम लोग क्या बोलेंगे अपवाह, जो पानी होगा उस क्षेत्र को नहीं, सॉरी उस पानी को, जब उस क्षेत्र की बात करेंगे तो अपवाह क्षेत्र हो जाएगा वो। तो हमारा जो पानी इकट्ठा होगा ना, जो जल राशि ये बचेगी ना, इसी को क्या बोलेंगे अपवाह। अब बच्चों हम लोग देखेंगे अपवाह में क्या होता है कि जो पानी हमारा जो है मान लीजिए वर्षा हुई, अब इसमें वर्षा देख रहे होंगे, अगर हम इससे रिलेटेड देखें ये तो हमारा अपवाह हो गया। लेकिन जो पानी और भी वर्षा वो कहाँ गया, तो उसका क्या होता है, हम लोग उसको वर्षा की हानि में हम लोग काउंट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल वर्षा बराबर अपवाह प्लस हानि, वर्षा की हानि या वर्षा हानि, जो भी आप लिख लीजिए, वर्षा द्वारा जो हानि हुई है पानी की, यही लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला हमारा तैयार हो गया बच्चों। ये फार्मूला आगे चल के हम लोग काम आएगा, क्योंकि अफवाह हम लोग जो है निकालेंगे भी कि अफवाह अगर मान लीजिए इतना क्यूमेक पानी गिरा है तो उससे जो है हम लोग क्या देखेंगे कि इसी से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ से अगर अफवाह निकालना होगा
तो हम लोग देखेंगे अपवाह बराबर कुल वर्षा माइनस कुल वर्षा, ये इधर चला आएगा वर्षा हानि। ये भी एक फार्मूला तैयार हो गया हमारा, अगर अपवाह निकालना होगा तो। ठीक है, ये बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ये दोनों बातें, अपवाह क्या है और कुल वर्षा, अपवाह वर्षा, वर्षा की हानि क्या है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो और जो है आप लोग, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपवाह गुणांक होता है। एक अपवाह गुणांक होता है, हर किसी का एक गुणांक होता है जो उसको निकाला जाता है। तो हम लोग अब दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे, अपवाह गुणांक। क्या डालेंगे, अपवाह गुणांक। अपवाह गुणांक। बच्चों अपवाह गुणांक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितना फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते चलिए और याद भी करते चलिए। आगे चल के यही इसी पे आपका न्यूमेरिकल है थोड़ा बहुत, वो हम लोग देखेंगे। जानकारी भी ज़रूरी है आप लोगों को। तो अपवाह गुणांक क्या होता है कि अपवाह गुणांक कुल वर्षा तथा अपवाह तथा कुल वर्षा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अपवाह गुणांक। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और इसमें परिभाषा भी लिख दीजिएगा कि कुल अपवाह तथा कुल वर्षा का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवाह गुणांक। अपवाह गुणांक कहलाता है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं, अपवाह गुणांक बराबर अपवाह बटा कुल वर्षा। अगर आपको अपवाह और कुल वर्षा पता होगा तो आप अपवाह गुणांक को आराम से निकाल सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। रन ऑफ इसको बोलते हैं, आपको इंग्लिश बताया था, इसको रन फॉल बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, इसको आप लोग, ये जितना भी मैं इम्पोर्टेंट डाटाबेस तैयार करूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है कि अपवाह गुणांक को क्या कहते हैं, तो अपवाह क्षेत्र भी लगा देगा कुल वर्षा या कुल वर्षा बटा अपवाह, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन भी बना सकता है। तो इसी वजह से आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिए और इसको हम लोग जो है याद भी करते चलेंगे इसी क्षेत्र में। ठीक है, अब आते हैं अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, अपवाह क्षेत्र के। तो अपवाह क्षेत्र क्या है कि अपवाह क्षेत्र कोई नदी या नाले में कोई भी पानी इधर उधर से बह के ऊंचे स्थान से निचले स्थान पे जाके गिरता है नदी या नाले में, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। अपवाह क्षेत्र को दो भागों में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके देखा गया कि एक होता है पंखानुमा अपवाह क्षेत्र, एक होता है पत्तीनुमा अनुपात क्षेत्र। तो पंखानुमा हम लोग देखेंगे तो पंखानुमा हमारा जो है ऐसे करके रहता है और यहाँ पर एक नदी चली जाती है, ये नदी हमारा गई है, यहाँ से नाले करके ऐसे ऐसे करके पानी क्या है यहाँ पे आता है, ऐसे करके पानी यहाँ पे जाता है। और ये पन विभाजन एक रेखा होती है, ये पन विभाजन रेखा, पन विभाजन रेखा। और ये हमारा नदी है, नाले है, ये नाला, ये हो गया पंखानुमा। अब आते हैं पत्तीनुमा की बात करते हैं, तो वो पत्ती आकार की रहती है, पत्ती आकार की, वो भी ऐसे ही रहती है, ऐसे गिरी रहती है। ये हो गया पन विभाजन रेखा, ये नाला हो गया और ये हो गई नदी। तो कुल मिला के दो तरीके से हम लोगों ने देखा है, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। तब तक आप लोग जो है जो भी फार्मूले वगैरह बताया जा रहा है उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाकी के लिए बच्चों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है
जैसे ये यूनिट ख़त्म होती है वैसे हम आपको एक लेक्चर यूनिट पूरा उसी पे ले आएंगे, ऑब्जेक्टिव है। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।